आप सचमुच आशीर्वादित हैं? शैतान आपको कैसे झूठा यकीन दिला सकता है कि आप आशीर्वादित हैं? क्या आपने कभी अपने जीवन पर गौर किया है, अपने पैसे पर, अपनी नौकरी पर, अपने रिश्तों पर, और सोचा है, वाह, मैं सचमुच आशीर्वादित हूं? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हर वह चीज जो आशीर्वाद जैसी दिखती है, असल में ईश्वर की ओर से नहीं आती। आज हम एक ऐसे जबरदस्त सच पर गहराई से विचार कर रहे हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कभी शैतान आपको धन्य महसूस करा सकता है, सिर्फ आपको ईश्वर से दूर रखने के लिए। आइए हम यह समझने की कोशिश करें कि सच्ची आशीष का अर्थ क्या है। बाइबल स्पष्ट करती है कि आशीर्वाद केवल भौतिक चीजों से बढ़कर है। लूका 12:15 में यीशु ने कहा, मनुष्य का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत में नहीं है। असली आशीर्वाद परमेश्वर का अनुग्रह है, उनकी उपस्थिति, उनकी शांति, उनका मार्गदर्शन। यह हमेशा आराम के बारे में नहीं होता, यह जुड़ाव के बारे में है, उनकी इच्छा के अनुरूप चलना। लेकिन यहां एक बात है, दुश्मन जानता है कि इसे कैसे तोड़ मरोड़ना है। वह जानता है कि अगर वह आपको परमेश्वर के करीब हुए बिना भी आशीर्वादित महसूस करा सकता है, तो उसने आधी लड़ाई जीत ली है। आइए अब हम समझें कि शैतान झूठी आशीषों को कैसे छुपाता है। शैतान हमेशा सींग और फावड़ा लेकर नहीं आता। कभी कभी वह अवसर के रूप में प्रकट होता है, पदोन्नति के रूप में, प्रार्थना का उत्तर के रूप में। याद है जब यीशु को जंगल में प्रलोभन दिया गया था? मत्ती 4 में शैतान ने उन्हें दुनिया के सारे राज्य देने की पेशकश की थी, अगर वह झुककर उनकी पूजा करते। यही रणनीति है। शैतान आत्मा घातक चीज को छिपाने के लिए कुछ सुंदर देने की पेशकश करता है। उदाहरण, आपको वह नौकरी मिल जाती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी, लेकिन अब आपके पास ईश्वर के लिए समय नहीं है। आप एक ऐसे रिश्ते में प्रवेश करते हैं जो आपको परिपूर्ण लगता है, लेकिन यह धीरे धीरे आपको विश्वास से दूर कर देता है। आप आर्थिक सफलता के पीछे भागते हैं और आध्यात्मिक संतुष्टि खो देते हैं। देखो, शैतान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम समृद्ध हो, जब तक तुम विकसित नहीं होते। वह तुम्हें दुनिया हासिल करने देगा, भले ही इसका मतलब है कि तुम अपनी आत्मा खो दोगे। झूठे आशीर्वाद से धोखा खा रहे हैं, इसके संकेतों को कैसे पहचानें? तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास जो है वह ईश्वर की ओर से है या सिर्फ दुश्मन का चारा? आइए कुछ संकेतों पर गौर करें। एक, यह आपको प्रार्थना से दूर कर देता है। अगर आपका आशीर्वाद आपको प्रार्थना करने से बहुत व्यस्त रखता है, प्रार्थना करने में बहुत थका देता है, या ईश्वर पर निर्भर रहने में बहुत घमंडी बनाता है, तो यह आशीर्वाद नहीं है, यह एक जाल है। दो, यह आपके अहंकार को बढ़ाता है। सच्चे आशीर्वाद आपको विनम्र बनाते हैं, झूठे आशीर्वाद आपके अहंकार को बढ़ाते हैं। ईश्वर के उपहार कृतज्ञता की ओर ले जाते हैं, शैतान के उपहार आत्मगौरव की ओर ले जाते हैं। तीन, यह आपकी शांति छीन लेता है। ईश्वर के आशीर्वाद शांति के साथ आते हैं, चिंता के साथ नहीं। जब वे आपको चुनौती देते हैं तब भी वे आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। अगर आपकी सफलता आपको बेचैन और खाली रखती है तो यह नकली है। चार, यह आपको अपने मूल्यों से समझौता करने पर मजबूर करता है। अगर आपको इसे बनाए रखने के लिए झूठ बोलना, धोखा देना या पाप करना पड़े, तो यह ईश्वर की ओर से नहीं है। ईश्वर के आशीर्वाद के लिए आपको कभी भी उनकी अवज्ञा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आइए हम समझें कि सच्ची आशीषों को कैसे पहचानें। विवेक ही कुंजी है, और यह रिश्तों से आता है, धर्म से नहीं। अपनी आशीषों को परखने के कुछ व्यावहारिक तरीके यहां दिए गए हैं। एक, इसकी तुलना पवित्र शास्त्र से करें। क्या यह परमेश्वर के वचन के अनुरूप है? याकूब 1:17 कहता है, हर अच्छा और उत्तम वरदान ऊपर से है। इसका अर्थ है कि यह उसके चरित्र को प्रतिबिंबित करेगा, पवित्रता, प्रेम, सत्य। दो, स्पष्टता के लिए प्रार्थना करें, सांत्वना के लिए नहीं। कभी कभी परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए चीजें रोक लेता है। शैतान जल्दी देता है, परमेश्वर सही तरीके से देता है। तीन, फल को देखो। मत्ती 7:16 में यीशु ने कहा, तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। यदि आपका आशीर्वाद पाप, स्वार्थ या आध्यात्मिक पतन की ओर ले जाता है, तो यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। याद रखें, सच्चे आशीर्वाद केवल आपकी स्थिति नहीं बदलते, वे आपकी आत्मा को रूपांतरित करते हैं। आरामदायक धोखे का खतरा।
शैतान हमेशा आपकी कमजोरी पर हमला करके आपसे नहीं लड़ता। कभी कभी वह आपकी अवज्ञा का इनाम देकर आपको अंधा कर देता है। वह फुसफुसाता है, देखा, तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर झूठा आशीर्वाद चीनी में लिपटे जहर की तरह होता है, पल भर के लिए मीठा, अंत में जानलेवा। आराम को पुष्टि समझने की भूल मत करो। सिर्फ इसलिए कि जिंदगी आसान लगती है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम सच्चाई पर चल रहे हो। अब आइए हम समझें कि सच्ची आशीष की ओर कैसे लौटें। अगर आपको एहसास हो गया है कि आपके कुछ आशीर्वाद ईश्वर की ओर से नहीं हैं, तो निराश ना हो। ईश्वर की दया आपकी गलतियों से कहीं बड़ी है। वह आपको सजा देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह आपको शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इच्छा के साथ फिर से जुड़ने का तरीका यहां दिया गया है। पश्चाताप करें, उन सभी चीजों से सच्चे दिल से दूर हो जाए जो उनकी जगह ले रही हैं। फिर से जुड़ें, प्रार्थना में समय बिताएं, भले ही वह दिन में कुछ ही मिनट ईमानदारी से बिताएं। मार्ग बदलें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपके जीवन के हर क्षेत्र को उनकी महिमा के लिए पुनर्निर्देशित करें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि सच्ची आशीष इस बारे में नहीं है कि आपके पास क्या है, यह इस बारे में है कि आपके पास कौन है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं आशा करता हूं कि ईश्वर की दी हुई आशीष और शैतान की रची हुई चाल के बीच का अंतर आपको समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। परमेश्वर की अद्भुत महिमा की एक और वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय मसीह की।